नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 जुलाई 2022 कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और शनिदेव के मकर राशि में गोचर करते ही कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत एक बार फिर से हो जाएगी और 17 जनवरी 2023 को प्रथम चरण का अंत होगा। हालांकि साढ़े साती के प्रथम चरण का जो अंतिम गोचर काल है 12 जुलाई से लेकर के और 17 जनवरी 2023 तक का, ये उतना अधिक प्रभावी नहीं रहेगा क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि शनिदेव जो कि साढ़े साती के उत्तरदायी हैं, शनि की साढ़े साती चल रही है और शनिदेव ही आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। किसी भी ग्रह का गोचर किस राशि में है ये तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ ग्रह का गोचर किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, तो मंगल का भी प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर। और साथ ही साथ देवगुरु भी अप्रैल 2023 तक अपनी ही राशि में है और शनि के साथ मैत्री संबंध है, तो शनिदेव भी देवगुरु भी शनिदेव पर प्रभाव डालेंगे। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु जो कि शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं उनका भी गोचर भरणी नक्षत्र में हो चुका है जो शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र शनि के परम मित्र हैं। तो ग्रह स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। पिछले 2 वर्षों से आप लोग निरंतर साढ़े साती को झेल रहे हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन इन 2 वर्षों ने साढ़े साती ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। आपको दुनिया की पहचान करा दी है शनिदेव ने, कौन अपना है कौन पराया है, कौन दूर रह करके भी अपनों से बढ़कर मदद करता है और कौन नज़दीक रह कर के भी परायों जैसा व्यवहार करता है। इसकी बहुत अच्छे से पहचान आपने कर ली होगी, क्योंकि व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब कष्ट में हो। जब आप कष्ट में होते हैं उसी समय इस बात की पहचान हो जाती है कि कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है। अब आप एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पर देवगुरु का ज्ञान बुद्धि विवेक आपके साथ है, मंगल की शक्ति आपके साथ है, साहस और पराक्रम आपके साथ है और राहु भी हैं जो कि शुक्र के नक्षत्र में हैं और राहु धन के प्रबल कारक हैं, अचानक से धन लाभ देने वाले भी हैं। और साथ ही साथ 23 अक्टूबर तक शनि वक्री भी रहेंगे और 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक मार्गी हो जाएंगे। तो साढ़े साती के अंतिम 6 माह 5 दिन, प्रथम चरण के अंतिम 6 माह 5 दिन ये कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हम आपको शनिदेव के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं ग्रह स्थितियाँ। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं जो कि कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वैसे तो शनिदेव का 12वें भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ चूँकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं इसलिए शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको।
विपरीत राजयोग कब बनता है? जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे और 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब जब शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो 12वें भाव के शुभ फल तो आपको मिलेंगे ही। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो छठे भाव के भी शुभ फल मिलेंगे, और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु का। देवगुरु 17 जनवरी के बाद भी अप्रैल 2023 तक आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। देवगुरु एकादश भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राहु का गोचर पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव राहु का पक्का घर होता है। और यहाँ गोचर करते हुए राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, और राहु एकादश भाव में जितना अधिक धन देते हैं उससे ज़्यादा धन कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। तो राहु आपको प्रचुर मात्रा में अचानक से धन दिला देंगे। ये हुई तीसरी। और चौथी जो महत्वपूर्ण घटना है, चूँकि शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल, और मंगल पूरे 3 महीने 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक और फिर 13 नवंबर से 17 जनवरी तक सुख के भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ेगी, और मंगल की दृष्टि सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी भी मंगल हैं। तो मंगल का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा इस गोचर काल में। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखा जाता है, और फिर भाग्य और भाग्येश को देखा जाता है। पहले लग्न की बात करें तो लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 12वें भाव में विपरीत राजयोग हैं बना रहे हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्येश शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं, और भाग्य भाव पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। शनि, राहु और शुक्र तीनों परम मित्र हैं, तो दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में हैं। पहले बात करते हैं लग्न की। शनिदेव 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बनते ही हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, डजेंट मैटर, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे शनि। शनि आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख दिलाएंगे और विश्वव्यापी ख्याति दिलाते हैं विपरीत राजयोग बनने पर। और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है। कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो ये विपरीत राजयोग 12वें भाव में बन रहा है। 12वां भाव क्या होता है? खर्चों का होता है, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनने का मतलब ये हुआ कि आपके खर्चों पर रोक लगेगी और धन का संचय शुरू हो जाएगा। और धन की प्राप्ति तो देवगुरु ही करा रहे हैं, राहु भी करा रहे हैं और मंगल भी करा रहे हैं। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, जहाँ पर देवगुरु का गोचर है, और राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। राहु आपके एम्बिशंस को बढ़ा देंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे, और राहु
एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करना चाहेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि शनि राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और विदेश भाव में बन रहा है ये राजयोग। तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, विदेशी व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव के स्वामी भी हैं मंगल, और मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों में विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देश का नाम रोशन करेंगे, विश्वव्यापी ख्याति मिलेगी और धन तो पीछे पीछे भागेगा। देवगुरु वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि क्या करते हैं? शनि आपसे परिश्रम कराते हैं। परिश्रम दो तरीके का होता है, एक परिश्रम वो होता है जो सार्थक होता है, एक होता है निरर्थक। अब आप किसी दीवार को ढकेलिए तो क्या होगा? वो आपका श्रम जो है बेकार गया। तो शनि परिश्रम कराएंगे, चूंकि देवगुरु पर दृष्टि पड़ रही है तो ज्ञान बुद्धि विवेक भी होगा। आप अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमता का सही तरीके से उपयोग करना सीखेंगे। अभी तक आप जिस दिशा में कार्य कर रहे थे, जिस दिशा में प्रयास कर रहे थे, क्या वो दिशा सही थी? क्या आपको उस दिशा में कार्य करने से सफलता मिल सकती थी? इस बात का ज्ञान आपको होगा देवगुरु के प्रभाव से। हालांकि 12वां भाव विदेश का है, यात्राएं आप खूब कराएंगे, मातृभूमि से दूरी बनेगी। लेकिन अगर आप घर से दूर जाकर के विदेश में कोई भी व्यापार व्यवसाय, कोई नौकरी करते हैं, आपको उसके लिए बहुत अच्छा लाभ है। और अगर आप इस बारे में कोई प्लानिंग कर रहे थे विदेश जाने की, तो उसके लिए बहुत ही उचित समय है ये। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है और देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। देखिए, देवगुरु मीन राशि के स्वामी हैं और मीन राशि 12वीं राशि है, तो स्वाभाविक तौर पर देवगुरु जो हैं वो 12वें भाव के कारक होते हैं। जिस तरह से शनि 10म भाव के कारक होते हैं और एकादश भाव के कारक होते हैं, कर्म भाव के और लाभ के भाव के कारक होते हैं शनि, वैसे ही देवगुरु 12वें भाव के कारक होते हैं। तो 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है, देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो इस गोचर में आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक धार्मिक कार्यों में आप धन खर्च करेंगे, या फिर आप किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, किसी अस्पताल में, किसी कुष्ठ आश्रम में जाकर के लोगों के दुख दर्द को सुनेंगे, कुछ उनकी मदद करेंगे, अन्न है, वस्त्र है, धन या फिर फल है, मिष्ठान है, कोई भी चीज़ आप अगर आप उनको वितरित करेंगे, उनको प्रदान करेंगे, तो ऐसे कार्यों से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपकी कुंडली में कमज़ोर भी हुए तो भी आप नोट कर लीजिए, अगर आप ऐसे कार्य करते रहिएगा, गरीबों की मदद करते रहिएगा, तो 7.5 का बिल्कुल भी असर आप पर नहीं होगा और 7.5 में आप बहुत कुछ अर्न करेंगे। विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा, कर्म स्थान आपका घर से दूर होगा और अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा वापस मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल 10 अगस्त तक तीसरे भाव में है। ये मैंने 10 अगस्त के बाद की स्थिति दिखाई है। 10 अगस्त तक मंगल अपनी ही राशि में है और तीसरे भाव में है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी
तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि 10 अगस्त तक आप किसी को कोई भी धन उधार नहीं देंगे। किसी को पैसा आप उधार नहीं देंगे। अगर आपने 10 अगस्त तक किसी को पैसा दिया, वो पैसा आपका फंस जाएगा। हाँ, अगर आपने किसी को पैसा इसके पहले दे रखा है तो वो वापस मिल जाएगा। आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल जाएगा। हालांकि 23 अक्टूबर तक आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई नया प्रपोज़ल आता है, कार्य संबंधी, धन संबंधी या रिश्तों से संबंधित कोई प्रपोज़ल आता है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में क्या होता है कि शनि जल्दबाजी नहीं पसंद करते हैं। शनि चाहते हैं कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा बातों को, परिस्थितियों को समझ लें, उसके बाद कोई एक्शन लें। तो इसलिए जो है 23 अक्टूबर तक जल्दबाजी मत कीजिएगा। जॉब में परिवर्तन भी मत कीजिएगा। यथास्थिति जो आपके पास है, जिस काम में आप हैं, उसे और बेटर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक शनि की दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि, सीधी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। शनि राजयोग बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रतियोगिताओं में आपको विजयश्री हासिल होगी। और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब आइए बात कर लेते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर जो कि राहु का है, इस पर बात कर लेते हैं, और मंगल पर। देखिए, आप यहाँ एक प्रश्न करेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ शनि के 7.5 की, लेकिन राहु पर चर्चा क्यों? तो इसकी वजह है, राहु का व्यवहार शनि जैसा ही होता है। इसलिए इस गोचर काल में शनि तो राजयोग बना ही रहे हैं, चूँकि राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में हो चुका है और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। इसलिए राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत कोऑपरेट करेंगे शनि को। और जब शनि को कोऑपरेट करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, तो 7.5 में आपको लाभ होगा। राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो तीसरे भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। शुक्र है धन के कारक और राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और 11वें भाव पर राहु की दृष्टि, इससे ज़्यादा धन तो कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। ये ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि एकादश भाव में राहु का गोचर हो या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो उससे ज़्यादा धन और अचानक धन। तीसरे भाव में राहु आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। अदम्य साहस के धनी होंगे आप। कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी चुनौती है, उसने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आप पूरा कर लेंगे। और चूंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में हो कार्य करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे और राहु आपको विपुल मात्रा में धन भी प्राप्त करा देंगे। राहु एम्बिशन और जुनून को शो करते हैं और आपकी एम्बिशंस को बढ़ा देंगे। आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे और आप अपनी एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे। देखिए, राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। राहु के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने के कारण 14 जून से पहले, सूर्य के नक्षत्र में गोचर करने के कारण, शत्रु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण, अगर आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था तो आप शुक्र के नक्षत्र में राहु का गोचर हो चुका है और भाग्य भाव के स्वामी भी राहु हैं और आप शुक्र हैं। और आप देखिए कि शनि की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सहारे, भाग्य के सहयोग से, भाग्य के बल पर आपके वो सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे जो अभी तक नहीं हो पाए थे।
और अगर भाई बहनों से, पड़ोसियों से जो रिश्ते खराब हो चुके थे उनमें भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। थर्ड हाउस में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। सपनों के माध्यम से आप भविष्य को जान सकेंगे, इतनी क्षमता आपके अंदर डेवलप कर देते हैं राहु। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप सतर्क और सावधान रहेंगे। राहु आप में चालाकी और चतुराई की वृद्धि करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आप अपने परिश्रम, क्षमता, चालाकी, चतुराई, बुद्धिमत्ता के बल पर बहुत अधिक लाभ अर्जित करेंगे। खास करके अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप किसी विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं, किसी निर्माण करने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और चूंकि मंगल का गोचर सुख भाव में है, तो आपको प्रॉपर्टी भी इस गोचर काल में आप खरीद सकते हैं। आप प्लाटिंग का कार्य करते हैं तो मंगल का गोचर बहुत बड़ा आपके लिए बेहतर रहेगा, लाभ देने वाला होगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आपके परिवार में अभी तक अगर तनाव की स्थिति थी तो 14 जून के बाद आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके पारिवारिक रिश्तों में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया है। लव रिलेशंस को स्ट्रांग करेंगे राहु। और चूंकि शुक्र संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी वो भी धीरे धीरे दूर होंगी, संतान की प्राप्ति होगी। और सीधी सी बात है कि इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान गोल्डन स्पून लेकर के आएगी, अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर के जन्म लेगी वो संतान। कहने का अर्थ है कि ये जो ग्रह स्थितियां हैं ये तो उसकी कुंडली में ही होंगी। शनि का विपरीत राजयोग, देवगुरु का महाधनी योग और राहु का पराक्रम भाव में गोचर, मंगल का सुख भाव में गोचर, ये सारी चीज़ें तो उसके जन्म कुंडली में वो लेकर के आएगा। संतान की प्राप्ति के मार्ग में, विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी वो भी दूर होगी। और पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी सोशल इमेज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपने जिन मित्रों, रिश्तेदारों को पैसे दे रखे थे वो पैसे अब आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा। रिलेशंस बेहतर होंगे, यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं, पिता से संबंध अच्छे होंगे और जो आपसे दूर हो चुके थे वो आपके पास आएंगे। राहु अचानक से आपकी दैनिक आय को भी बढ़ा देंगे। चूँकि विदेश भाव में शनिदेव का गोचर है तो विदेश से अचानक मोटा पैसा आपको मिल सकता है। और लाभ के भाव पर तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको राहु से ज़्यादा कोई पैसा दे ही नहीं सकता, लेकिन और अधिक लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो शनि का उपाय जरूर करें। आइए बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को
बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।